ज्ञातया ज्ञातया केवल साक्षी दर्शन, ज्ञातया ज्ञात पदार्थ अज्ञात पदार्थ को साक्षी प्रकाशित कर देता है। ये कहते हैं कि बिना वृत्ति के साक्षी भाष्य पदार्थ का भी प्रकाशन होता है। इसलिए अंतःकरण के धर्म जो सुख दुख आदि हैं और जो वृत्ति है वहां पर भी वृत्ति की अपेक्षा है। तो भेद क्या हुआ? केवल साक्षी भाष्य में भी वृत्ति की अपेक्षा है, असाक्षी भाष्य में भी वृत्ति की अपेक्षा है। तो केवल साक्षी भाष्य में और साक्षी भाष्य में अंतर क्या हुआ? उसका अंतर ही अपने मत से दे रहे हैं कि अंतर क्या है। न अंतःकरणादि धर्मादान वृत्ति विषयत्वाधिगमे केवल साक्षी वेद्यत्वाधिगम विरोधः वाच्यम करें नहीं वृत्ति बिना साक्षी विषयत्वम केवल साक्षी वेद्यत्व। वृत्ति के बिना जो साक्षी का विषय है वो केवल साक्षी विषय नहीं है, साक्षी वेद्य केवल साक्षी वेद्य नहीं है। तो क्या है? तो कह रहे हैं इंद्रिय अनुमानादि प्रमाण व्यापार मंतरे साक्षी विषयत्वम केवल साक्षी वेद्यत्वम। जिस वृत्ति में इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है और जिस वृत्ति में अनुमान आदि प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है, ऐसी वृत्ति के बिना जो वृत्ति का विषय होता है वो केवल साक्षी वेद्य है। ठीक है? वृत्ति के बिना केवल साक्षी वेद्य नहीं है। तो केवल साक्षी वेद्य कैसे है कि जिस वृत्ति में इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है, अनुमान प्रमाणादि की अपेक्षा नहीं है, माने इंद्रिय अनुमान प्रमाणादि निरपेक्ष जो वृत्ति है और तद वृत्ति विषय जो है वो करके केवल साक्षी वृत्ति, उस वृत्ति के द्वारा जो साक्षी का और वस्तु का प्रकाश होता है उसको केवल साक्षी वेद्य कहते हैं। ठीक है? अब ले लीजिए, घट का भी प्रत्यक्ष होता है, परंतु घट का प्रत्यक्ष तो होता है परंतु इंद्रिय सन्निकर्ष से घट विषय वृत्ति होती है। इसलिए घट केवल साक्षी वेद्य, घट पटादि जितने अनुमेय पदार्थ का की अनुमिति होती है, परोक्ष होता है। केवल साक्षी वेद्य क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनकी वृत्ति अनुमान आदि प्रमाण के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति होती है। जो शब्द से जिस विषय का ज्ञान होता है वो भी विषयाकार वृत्ति होती है, परंतु शब्द प्रमाण से जायमान वृत्ति है। और अंतःकरण अहम अपने आप प्रतीति होती रहती, किसी इंद्रिय की अपेक्षा नहीं होती है। अपने सुख दुख का प्रत्यक्ष स्वतः होता रहता है, किसी इंद्रिय की अपेक्षा नहीं होती है। तो सुखाकार वृत्ति अहमाकार वृत्ति स्वतः होती, किसी इंद्रिय की अपेक्षा नहीं होती। अपने ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वतः होता रहता है, किसी इंद्रिय की अपेक्षा नहीं होती है। और जो वृत्ति है अंतःकरण का परिणाम रूप है, इसलिए उसका स्वतः प्रत्यक्ष हो जाता है। स्वतः माने वृत्ति का प्रत्यक्ष हो जाता है, उसके लिए किसी प्रत्यंतर की अपेक्षा नहीं होती है। अतः वो केवल साक्षी भास है। वृत्ति है वृत्ति परंतु केवल साक्षी भास है, क्योंकि इंद्रिय आदि की अपेक्षा नहीं होती है। अब रह गई बात,
जो प्रातिभाषिक पदार्थ है वो प्रातिभाषिक पदार्थ में यदि आप वृत्ति मानेंगे तो किसकी वृत्ति मानेंगे? इंद्री से काच कामलादि दोष से दूषित जो नेत्र है उस नेत्र का सन्निकर्ष जो है पूर्ववर्ती सुक्ति के साथ होता है, सुक्ति के साथ। यथा नेत्र दोष दूषित है तो दोष दूषित होने के कारण उस पदार्थ का सुक्तित्वेन सुक्ति का बोध नहीं होता है, क्योंकि नेत्र का दोष है तो नेत्र दोष से सुक्तित्व जो है आच्छादित हो गया उसका। अब समझे रहिएगा, नोट कर लीजिए, अहंकार कोई टीका नहीं है, ठीक है ना। अपितु पद्मपादाचार्यकृत जो पंचपादिका है वो पंचपादिका की जो टीका प्रकाशात्मयतिकृत विवरण है उस विवरण में जहां अहम तत्व का विवेचन किया है उस अंश को अहंकार टीका नहीं। ऐसा लगता है कोई अहंकार टीका होगी, अब किस ग्रंथ की होगी आपको आकांक्षा होगी कब मुझे गुरु जी अहंकार टीका है लिखा है, गुरु जी अहंकार टीका किस ग्रंथ की है? तो अहंकार टीका है माने अहम तत्व का अंतःकरण तत्व का जहां विवेचन हुआ है विवरण में उसी को अहंकार टीका कह रहा है। अतएव यतः साक्षी केवल साक्षी वेद्य भी वृत्ति के बिना नहीं होता, अतः जो केवल साक्षी वेद्य आपका प्रातिभाषिक पदार्थ है उसके लिए अहंकार टीका में अहमाकार अंतःकरण वृत्ति स्वीकार किया है, क्योंकि अंतःकरण जो है उसके साक्षी भाष्य है। अब वृत्ति के बिना नहीं होगा इसलिए अहमाकार अंतःकरण की वृत्ति स्वीकार किया है। इसीलिए प्रातिभाषिक रजस स्थल में यथा वृत्ति के बिना केवल साक्षी वेद्यत्व तो नहीं होता है, अतः रजस स्थल में रजताकार अविद्या की वृत्ति संप्रदायिकों ने स्वीकार किया है। हमारे संप्रदाय में रजताकार अविद्या की वृत्ति इसीलिए संप्रदाय में स्वीकृत है। तथा च अंतःकरण धर्मादीनाम केवल साक्षी वेद्येषु अंतःकरण के धर्म कौन होंगे? अंतःकरण के सुख दुख जो प्रत्यक्ष होते हैं, और केवल साक्षी वेद में वृत्ति उपहित घटित लक्षण जो है अतः अव्याप्ति नहीं हुई। ऐसा भी समझ में पूरा एक एक पंक्ति सहित, क्योंकि यहां से प्रकरण बदल गया, क्योंकि आपके विषय प्रत्यक्ष दो और के प्रयोजक को अज्ञान प्रत्यक्ष के प्रयोजक को बता दिए। अब ख्याति स्वरूप पर पहुंच गए, यहीं से अब जो है ख्याति स्वरूप का निर्वचन आ गया, यहाँ से उसका भी निर्वचन करेंगे कि ख्याति क्या पदार्थ है। अब पूर्व पक्षी जो नैयायिक है वो नैयायिक क्या लिख रहे हैं? तदयम निर्गलितो अर्थः, पर निर्गलित अर्थ ही समझ लीजिए। साक्षी भाष्य जो है आगे आया है। हाँ चलिए, निर्गलित पूरा अर्थ क्या हुआ? विषयगत प्रत्यक्ष का स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमाति चैतन्य सत्ता तीव्र सत्ता कर्त्वा शून्यत्वे सति अयोग्यत्वम, है ना? विषय से प्रत्यक्षत्वम, इसको लक्षण को कहना होगा विषयस्य प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति विषयाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्तात्मक सत्ताकत्वा भावः। विषय प्रत्यक्ष का प्रयोग है। विषय से प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति
विषयाकार तत्तदाकार स्वकार मन विषयाकार वृत्ति उपहित प्रमाति चैतन्य सत्ता तृप्ता सत्ता का भाव ये आकार निर्गलित विषयगत प्रत्यक्ष का प्रयोजन। अब चलिए अब ये बताइए कि इंद्रिय जन्य जो सन्निकर्ष हैं, आपके यहाँ सन्निकर्ष कौन कौन होंगे? तो बता दें कि हमारे यहाँ सन्निकर्ष कौन कौन होंगे? संयोग, असंयुक्त, तादात्म्य आदि। सन्निकर्षाणाम चैतन्याभिव्यंजक वृत्ति अभिजनने विनियोगः। नैयायिक लोग क्या कहते हैं? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम कहते हैं। वो कहा है वो ज्ञान नहीं है अपितु वृत्ति है। तो इंद्रियादि सन्निकर्ष से जायमान जिस ज्ञान को आप कहते हैं वो वृत्ति है, माने विषयाकार अंतःकरण का परिणाम है, जिसको आप ज्ञान कहते हैं। ठीक है। और उसमें सन्निकर्ष जो आप क्षय मानते हैं, माने द्रव्य प्रत्यक्ष में संयोग सन्निकर्ष, द्रव्य संवेद गुण प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, और गुणगत जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, और शब्द प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष, शब्दत्व प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय संवेद समवाय सन्निकर्ष, और अभाव के प्रत्यक्ष में विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष। वो जो जो विषय है वो विषय का जैसे अक्ली विशेष विशेषण भाव को ही विशेष प्रकार से समझने में आवश्यकता होती। माने इंद्रिय से संयुक्त, इंद्रिय का और घट के साथ संयोग है क्योंकि दोनों द्रव्य हैं, तो वो संयोग संबंध से इंद्रिय घट, वो संयोग जो संबंध है वो संबंध के उत्तर काल में घट विषय ज्ञान है। तो संयोग सन्निकर्ष इंद्रिय और विषय का जो संयोग रूप सन्निकर्ष, वो सन्निकर्ष के उत्तर में जो घट विषय ज्ञान है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। घट इंद्रिय संयुक्त है, संयोग संबंध से संबद्ध संयुक्त है, और उसमें समवाय संबंध से गुण है, रूप रस आदि जो गुण है। अतः गुण जो द्रव्य वृत्ति जो गुण है और द्रव्य वृत्ति जो जाती है, उसका संयुक्त समवाय संबंध से सन्निकर्ष, और गुण वृत्ति या क्रिया वृत्ति जो जाती है उसका संबंध इंद्रिय के साथ स्व इंद्रिय तद संयुक्त घट तद संवेद रूप तद उसमें समवाय संबंध से रूपत्व आदि एक संबंध से इन तीन का हो गया। अब रह गया अभाव का प्रत्यक्ष भी मानते हैं, तो वहां पर विशेष विशेषण भाव है। तो घटाभावत भूतलम में संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष है। इंद्रिय संयुक्त घट, इंद्रिय संयुक्त भूतल हुआ, और उस भूतल में घट प्रतियोगिक अभाव विशेषण है, तो संयुक्त विशेषणता संबंध। और घट में जो रूपा भाव है, तो रूपा भाव स्वसंयुक्त समवेत विशेषणता संबंध से रूपा भाव, और रूप में जो रूपत्वा भाव है का ज्ञान होगा, तो स्व संयुक्त संवेद समवाय विशेषणता सन्निकर्ष है।
इसी प्रकार से विशेषता संबंध से अभाव का प्रत्यक्ष मानते हैं। बड़े पागल में अभाव कोई पदार्थ होता है नहीं। और अधिकांश से अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है। अब यहाँ पर क्या चीज नहीं है? तो स्वामी जी तो हम कहते हैं यहाँ पर हाथी नहीं है, क्या नहीं है हाथी। तो यहाँ पर घोड़ा है क्या? क्या नहीं, घोड़ा भी तो नहीं है। तो क्या यहाँ पर गऊ है? क्या नहीं है। अब कहते जाइए, माने जो हम लोग हैं इससे अतिरिक्त जितने भी पदार्थ कहते जाइए सभी का तो अभाव है। तथा प्रतियोगी अरे है तो केवल भूतलय क्यों नहीं कहते हो कि भूतलय मात्र है, गिनाते जाते हैं। अरे भूतल के अतिरिक्त अब कहे कि घटा भावद भूतल, पटा भावद भूतल, गवा भावद भूतल, कहते ये जितना कहना हो जिसका जिसका अभाव है वो भूतल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अभाव जो है अधिकांश स्वरूप होता है। अब उसमें प्रतियोग विधायक जितने प्रतियोगों को लाते जाएंगे उसका उनका अभाव होता जाएगा। है केवल भूतल। अब इसको घटा भावत कहिए, पटा भावत कहिए, दंडा भावत कहिए, है ना, रासभा भावत कहिए, आश्वा भावत कहिए, बसभा भाव कहिए ना, जितना आपको 2-4 दिन तक कहना है जितने अभाव कहना है। तो है क्या महाराज? वो तो भूतल है क्या? तो वो अभाव जो है अधिकांश स्वरूप को होता है, अधिकांश से अतिरिक्त होता नहीं। इसलिए विशेष विशेषण भाव के मानने की कोई आवश्यकता नहीं। अब रह गया संयोग। संयोग तो मानना है परंतु समवाय कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए घट का जो सन्निकर्ष होगा इंद्रिय के साथ वो संयोग सन्निकर्ष होगा। और घट रूप का जो सन्निकर्ष होगा वो संयुक्त तादात्म्य संबंध, ठीक है ना, संयुक्त तादात्म्य संबंध। और जो रूपत्व का होगा वो होगा संयुक्त तादात्म्य संबंध। तो तीनों होंगे महाराज। और छोड़िए जो शब्द का जो सन्निकर्ष होगा वो होगा स्वातादात्म्य संबंध, ठीक है। और शब्दत्व का जो सन्निकर्ष होगा वो होगा स्वातादात्म्य संबंध। अब ज्ञान लक्षण प्रत्यय सत्य का तो पहले ही निराश कर दिया है। समान लक्षण प्रत्यय सत्य का निराश नहीं किया आपने जी, ये किया है। और जब सामान्य का निराश कर दिया तो समान लक्षण प्रत्यय सत्य कहां रही पंडित जी? माने ज्ञान लक्षण प्रत्यय सत्य का तो निराश किया, ज्ञान लक्षण प्रत्यय सत्य कोई नहीं है। अब हम आपसे पूछे कि समान लक्षण प्रत्यय सत्य का निराश किया है कि नहीं किया, ये कहते हैं निराश नहीं किया। अरे सामान्य के जब निराश कर दिया है कि सामान्य कोई पदार्थ नहीं तो समान लक्षण प्रत्यय सत्य कहां रहेगी? जाति का निराश किया ना कि जाति कोई पदार्थ नहीं है, तो सामान्य माने जाति ना होता है, तो समान लक्षण प्रत्यय सत्य भी तो निरस्त हो गई। योग सन्निकर्ष का इन्होंने निराश नहीं किया है। योग सन्निकर्ष क्योंकि उसको कोई भी दार्शनिक योग को निराश नहीं कर सकता है। तो विलक्षण है उस प्रत्यक्ष, वो माने अपूर्व प्रत्यक्ष है, उसकी चर्चा यहाँ पर करना ही नहीं है। परंतु ये जो समान लक्षण प्रत्यय सत्य है और जो ज्ञान लक्षण प्रत्यय सत्य है, सामान्य जन की प्रत्यय सत्य है। सामान्य माने मानव मात्र को एक ज्ञान होता है, इसे इनको कह दिया योगज प्रत्यक्ष की का निराश यहाँ पर करने की अपेक्षा नहीं, क्योंकि योगी को तो प्रत्यक्ष होता ही है, परंतु वो प्रत्यक्ष समान जन प्रत्यक्ष नहीं है। वो तो अलौकिक प्रत्यक्ष है, वो सामान्य जन प्रत्यक्ष नहीं, परंतु जो समान लक्षण सत्य है, एक धूम के ज्ञान से धूमक तो इन सकल धूमों का ज्ञान, एक वन
ब्रह्मी के ज्ञान से सकल ब्रह्मित्व, सकल ब्रह्मी का ज्ञान, ये सर्वसाधारण ज्ञान है। इसलिए समान लक्षण खंडन जो है अपेक्षित है। चंदन खंड के सन्निकर्ष से सुरभि का ज्ञान ये सामान्य जन को होता है, इसलिए यहाँ पर अपेक्षित था कि इसका खंडन करे या उसमें मंडन करे। परंतु योगज की चर्चा यहाँ पर हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो सामान्य जन्य प्रत्यक्ष नहीं है, वो अलौकिक प्रत्यक्ष है, योगी जन है, उसका निराश। कल स्वामी से बात हो रही थी कि जो योग है तो योग का कोई दर्शन खंडन कैसे कर सकता है? वो एक विलक्षण है। चित्तवृत्ति के निरोध के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है वो अलौकिक चमत्कृति है, उसका निराश कोई नहीं कर सकता है। उसका विवेचन भले ही अपनी अपनी पद्धति से लोग आता है कि वो इस प्रकार से होता है, उस प्रकार से होता है। कोई साधना के द्वारा कह सकता है और कोई ज्ञान के द्वारा कह सकता है योग तक, तो उसका निराश नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके सन्निकर्ष जो है हमारे विशेष विशेष भाव सन्निकर्ष इसलिए नहीं होगा कि अभाव अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, और समवाय युक्त कोई सन्निकर्ष नहीं होगा क्योंकि समवाय हमारे यहाँ पदार्थ नहीं है। तो द्रव्य का प्रत्यक्ष संयोग के लिए सन्निकर्ष संयोग, द्रव्यगत जो क्रिया है गुण है उसके लिए तो संयुक्त तादात्म्य, और रूप या क्रियागत जो जाती है तो संयुक्त तादात्म्य। इसी प्रकार से रूप शब्द प्रत्यक्ष में स्वामानिक इंद्री के साथ तादात्म्य, और शब्दत्व प्रत्यक्ष में स्वातादात्म्य तादात्म्य। इतने सन्निकर्ष होंगे इंद्रिय जन्य सन्निकर्ष। उन सन्निकर्षों के माध्यम से अंतःकरण विषय देश में जाएगा तो विषयाकार वृत्ति होगी, वो सब बताया गया। अब बता रहे हैं साचा वृत्ति चतुर्धा। अब यहां से देखिए, हाँ बोलिए। हाँ, जाति तो मानते नहीं, हाँ अद्वैती जी, तो फिर यहाँ जो शब्दत्व बोलते हैं, घटत्व बोलते हैं, तो उसको इसकी परिभाषा में कौन सा शब्द है? हाँ, वहीं पर बता दिया था, जहाँ पर हमने जाति का खंडन किया था वहीं पर हमने बता दिया था कि शब्दत्व या घटत्व आदि की व्यावृत्ति नहीं है। शब्दत्व प्रकार रूप में मानेंगे हम। जाति का जो लक्षण है नित्यत्व, सौम्यतत्व, घटित तादसम, शब्दत्व तो मानेंगे, घटत्व तो मानेंगे, उसको हम जाति नहीं कहेंगे। नित्य सब नित्य प्रकार अवच्छेदक तो है ही, अवच्छेदक है, प्रकार है, क्योंकि वो जो जाति परिभाषा है तद परिभाषा परिभाषित हम घटत्व को नहीं कहेंगे। नित्यत्व सौम्यतत्व से घटित उसको नहीं कहेंगे। प्रकार में कहा, वहीं पर कहा था कि घटत्वादि विषय मानम न तो जातो अयं घटा इत्यत्र, माने घटत्व प्रत्यक्षे मानम न तो घटत्व जातो, माने अयं घटा में घटत्वेन घट के प्रत्यक्ष होता है तो घटत्व का प्रकार विधेयभान होता है। तो घट जो है घट में जिस प्रकार से प्रमाण है उसी प्रकार से घटत्व में भी प्रमाण है, परंतु घटत्व की जाति में कोई प्रमाण नहीं। ठीक है, अब देखिए अंतःकरण के एक बार परिणाम आपको बताए जा चुके हैं, ह्री भ्री धी सब है। अब यहाँ पर जो वृत्ति बताई जा रही अंतःकरण की जो वृत्ति है ज्ञानात्मिका वृत्ति बताई जा रही। एक बार बता दिया कि मन सर्व जो है अंतःकरण मन ह्री भ्री री उससे बता दिया था। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंतःकरण की जो वृत्ति है वो 4 प्रकार की है। संशय, निश्चय, गर्भ और स्मरण। ये वृत्ति कौन सी है? माने ज्ञान प्रयोजक। इस वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य हो जाता है तो ज्ञान रूपा संशयात्मक ज्ञान,
निश्चयात्मक ज्ञान, गर्भात्मक ज्ञान, असमानात्मक ज्ञान। क्योंकि वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य होता है उसी को ज्ञान कहते हैं। एवं सती वृत्ति भेदेन, एक ही अंतःकरण है, अंतःकरण की संशयात्मिका वृत्ति हुई, अंतःकरण की निश्चयात्मिका वृत्ति हुई, अंतःकरण की गर्भात्मिका वृत्ति हुई। तो ये जब इसका परिणाम माने अंतःकरण का परिणाम संशयात्मक हो गया तो उसका नाम मन। जब अंतःकरण का निश्चयात्मक परिणाम हुआ तो बुद्धि। जब अंतः का गर्भात्मक प्रमाण हुआ माने अहमाकार जो परिणाम हुआ तो उसको कहेंगे अहंकार। अंतःकरण अहंकार, अहंकार कहेंगे। अंतःकरण का परिणाम ही अहंकार है। और जब अस्मरणात्मक वृत्ति हुई तो उसका नाम चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये तीनों जो है अंतःकरण ही है। ये कहना होगा ये तीनों अंतःकरण ही है। एक ही मृत्तिका को लेकर के एक घट बना लिया, घटिका बना लिया, चूर्णिका बना लिया या उदुंगक बना लिया, वो है मृत्तिका ही। मृत्तिका के ही परिणाम के भेद से वो घट अलग पदार्थ दिखाई दे रहा है, उदंचक अलग दिखाई दे रहा है, घटिका अलग दिखाई दे रहा है वो मृत्तिका ही। उसी प्रकार से अंतःकरण का परिणाम संशयात्मक हुआ तो मन कहलाया, और निश्चयात्मक हुआ तो बुद्धि कहलाया, गर्भात्मक हुआ तो अहंकार कहलाया, और चित्त कहलाया जब स्मरणात्मक परिणाम अंतःकरण का हुआ। उसको लिख रहे हैं, एक कारिका है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तम कारणमंतरम। देखिए श्लोक बनाना था ना, स्वामी जी बैठे हुए, तो अंतःकरण आएगा नहीं तो कारणमंतरम, अंतर को पहले ले आइए, अंतःकरण। मन बुद्धि अहंकार चित्तम कारणमंतरम, तो कारणमंतरम नहीं, अंतर को पूर्व ले आइए, अंतःकरण। श्लोक बनाना है तो अंतःकरण तो आएगा नहीं, तो छंद भंग हो जाएगा, छंद नहीं बन पाएगा, चित्त अंतःकरण हो जाएगा, तो कारणमंतरम। अब इसके विषय कौन है? संशय, विषय, अनिश्चय, गर्भा, समरणम, ये विषय। माने मन का विषय संशय, बुद्धि का विषय निश्चय, और अहंकार का विषय गर्व, और चित्त का विषय जो है स्मरण। तच्च प्रत्यक्षम द्विविधम, प्रत्यक्ष दो प्रकार के हैं, एक सविकल्पक प्रत्यक्ष और एक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। ऐसा है कि सविकल्पक और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष न्याय सिद्धांत में भी माना है, और परिभाषा दोनों की भी है। निष्प्रकारक ज्ञान जो है वो निर्विकल्पक है। निष्प्रकारक ज्ञान का तात्पर्य है कि विशेष और विशेष्य के संसर्ग का अवगाहन जहां पर नहीं होता है। घटत्व और घट का जो समवाय संसर्ग है, वो संसर्ग का विषय, जिस संसर्ग को विषय जो ज्ञान नहीं करता है, घट घटत्व भिन्न भिन्न पदार्थ है, उसको वो निर्विकल्पक कहते हैं। कोई बात है, निष्प्रकारक ज्ञान, और यहाँ पर भी निष्प्रकारक ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। अंतर क्या है कि जो निष्प्रकारक ज्ञान उनके यहाँ है वो न तो प्रमा है न भ्रम है। न प्रमा भ्रम, उसको न तो प्रमा ही कहा जा सकता है न भ्रम कहा जा सकता है, क्योंकि प्रमा कब कहते हैं ज्ञान को? जब वस्तु का प्रकाश हो जाता है। इससे
घट घटत्व जो निष्प्रकार प्रथम क्षणावच्छेद जो ज्ञान वो मानते हैं, वहां पर न तो घटत्व का पूर्णतया प्रकाश होता है, क्योंकि आश्रय के बिना घटत्व का प्रकाश नहीं होगा, और न तो घटय का प्रकाश होता है, क्योंकि सब प्रकार अपने प्रकार के ज्ञान के बिना आश्रय का विशेष का प्रकाश नहीं होगा। इसलिए यदि किंचित कहकर के नैयायिक चल देते हैं, घट घटत्व यदि किंचित माने उसका स्वरूप निर्वचन नहीं कर सकते हो, तो क्यों ऐसे ज्ञान को मान करके चल रहे हैं जिसके स्वरूप निर्वचन भी न कर सके? तो उनके यहाँ एक समस्या ये है कि जो व्यवसायत्मक ज्ञान है अयं घटः, ये जो है विशिष्ट वैशिष्टावगाही ज्ञान है, माने विशिष्ट ज्ञान है। विशेषण और जो वैशिष्ट का माने विशेषण विशेष के संसर्ग का अवगाहन करने वाला ज्ञान है, ये विशिष्ट ज्ञान है। तो विशिष्ट ज्ञान जो है कब होगा? जब विशेषण ज्ञान होगा तब, क्योंकि विशेषण अग्रहित विशेषण बुद्धि, अग्रहित विशेषण बुद्धि न विशेषण अवगाहति। जब तक विशेषण का ग्रहण नहीं हो गया तब तक विशिष्ट बुद्धि नहीं हो पाती है। तो विशेषण भूत जो घटत्व है उसका ज्ञान आपको करना अपेक्षित है, तो किस काल में करें? इसके माने कोई न कोई ऐसा काल है जहां पर विशेषण का अलग से ज्ञान हो जाता है, उसी को निर्विकल्पक कहते हैं। परंतु यहाँ का जो निर्विकल्पक है हमारा, वो निर्विकल्पक परमात्मक ज्ञान निर्विकल्पक है, जहां पर कोई भी प्रकार भाषित नहीं होती है और केवल एकत्व व्यक्ति मात्र बोधित होता है, वो निर्विकल्पक ज्ञान है। इसलिए निर्विकल्पक ज्ञान दोनों है, नैयायिकों का और हमारा। नैयायिकों के यहाँ भी प्रकार का भान नहीं होता है, हमारे यहाँ भी प्रकार का भान नहीं होता है, परंतु वो निर्विकल्पक उनका केवल कथन मात्र है, और हमारे यहाँ का निर्विकल्पक तत्वात्मक ज्ञान है। निर्विकल्प तत्वस्यादि जो ज्ञान है वो निर्विकल्पक अखंडाकार वृत्ति रूप ज्ञान है, जिससे हम अद्वैत बोध के का जो मूल ज्ञान है वो निर्विकल्पक ज्ञान है। अतः दो ज्ञानों की यहाँ पर बात आ रही है। निर्विकल्पक की परिभाषा वही है, इसलिए हमने बता दिया कि नैयायिकों के यहाँ भी निर्विकल्पक है, परंतु वो केवल अपना जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के परिरक्षण के लिए माने विशिष्ट ज्ञान मात्र के लिए उपाधि, इसके अतिरिक्त कोई उपाधि नहीं। जब स्वरूप निर्वचन उनके यहाँ नहीं उसका हो सकता है, इसलिए वो निर्विकल्पक से हमारा निर्विकल्पक है ना। दो प्रकार के प्रत्यक्ष होंगे, सविकल्पक प्रत्यक्ष, एक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। सविकल्प का अर्थ वही है वैशिष्टावगाही ज्ञान। वैशिष्टावगाही, वैशिष्ट कहते हैं विशेष विशेषण संबंध संसर्ग। तो विशेष विशेषण संसर्ग जो है वो वैशिष्ट है। देखिए ना, कहीं पर भी अन्वय करना होगा विशिष्ट। तो विशेषण से विशिष्ट माने घटत्व विशिष्ट घट, और उसमें जो प्रकारीभूत धर्म होगा वो वैशिष्ट होगा। तो प्रकारीभूत धर्म कौन सा होगा? घटत्व विशिष्ट घट में प्रकारीभूत धर्म होगा घटत्व समवाय। घट में घटत्व समवाय प्रकारीभूत धर्म होगा, उसको वैशिष्ट कहें। विशिष्ट से भाव वैशिष्ट। तो विशिष्ट हुआ घटत्व विशिष्ट, घट विशिष्ट हुआ, उसमें प्रकारीभूत धर्म जो है वो वैशिष्ट हुआ, माने घट घटत्व का समवाय। इसलिए वैशिष्टावगाही वैशिष्ट का अवगाहन करने वाला, माने विशेष विशेषण के संसर्ग का अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है वो वैशिष्टावगाही ज्ञान। यहाँ पर सर्वत्र एक मत समझ लीजिएगा, दंडी पुरुषः ये विशिष्ट ज्ञान है, और वैशिष्ट क्या होगा? संयोग वैशिष्ट होगा। दंड जो है संयोग संबंध से रहता है दंडी में,
तो ये अलग अलग है, परंतु माने विशेष विशेषण का जो संसर्ग है, उस संसर्ग में संबंध है, उस संबंध का अवगाहन करने वाला ज्ञान वैशिष्टावगाही ज्ञान होगा। कहीं पर समवाय होगा, कहीं पर क्या कहते हैं सहयोग आदि भी हो सकते हैं, जैसा मैं पुरुषार्थ बता दिया। तो ज्ञान यथा घटम हम जाना ये बताया, ये विशिष्ट वैशिष्टावगाही ज्ञान है ना, क्योंकि घटम हम जानामि, तो घट में प्रकारीभूत जो घटत्व है और घटत्व का और घट का जो तादात्म्य संबंध है, समवाय की हम चर्चा करेंगे नहीं, है ना, जो तादात्म्य है, क्योंकि समवाय का जो नित्य परिभाषित होने का मानते नहीं, तो घट और घटत्व का जो तादात्म्य है, वो तादात्म्य का भी अवगाहन होगा। और तादात्म्य का अवगाहन जब हुआ, तो तादात्म्य का अवगाहन होने के बाद तादात्म्यापन्न घटत्व का और घट का अवगाहन तो होबे करेगा, क्योंकि जब संबंध का अवगाहन हो गया तो संबंधी अवगाहित तो हो ही जाता है। अतः निर्विकल्प ज्ञान को बताना चाहते हैं संसर्गानवगाही ज्ञान। अब संसर्गानवगाही ज्ञान हम किसको कहेंगे? जो वास्तव में है, उनके जो घट घटत्व है, तो वो तो स्वयं अपने निर्विकल्प ज्ञान का स्वरूप निर्वचन नहीं कर पाए, यदि किंचित कह करके चल दिए, तो हम उनकी चर्चा काहे को करें? हम बताना चाह रहे हैं कि सोयम देवदत्ता, ये निर्विकल्प ज्ञान है। क्या है निर्विकल्प ज्ञान का वैसे? कि जो परस्पर पदार्थों के संसर्गों का अवगाहन नहीं करता, यहीं पर आगे आएगा, कारिका है सम्यग्धि हेतुता या गिरावे संसर्गा संग सम्यग्धि हेतुता या गिरावे, आगे से अच्छे कारिका मुझे पढ़ा होगा, तो चित्सुकी कारिका है। हाँ है तो तदुत्तम संसर्गा संग सम्यग्धि हेतुता। तो चलिए अब चलिए, तो स्वयं देवदत्ता में ये अखंड देवदत्त विषय ज्ञान है। तो सा पद जो है, तत्पद जो है, पूर्व काल विशिष्ट देवदत्त का बोध है। इसमें अखंड बोध जो है, निर्विकल्पक बोध की चर्चा करना है, तो यहाँ पर स्वयं देवदत्ता है, तो यहाँ पर अखंडता बोध तत् और इदम के लेना है, देवदत्त अपना बोध करिए रहा है। तो सा देवदत्ता अयम देवदत्ता, स्वयं देवदत्ता का अर्थ ही ना होगा, सा देवदत्ता अयम देवदत्ता। तो सा देवदत्ता, यह देवदत्ता पूर्वस्मिन् काले मया प्रयागे दृष्टः, सा पूर्व काल विशिष्टः अयम देवदत्ता। अयमेव देवदत्तः इदानीं तने काले अत्र सारंगपुर क्षेत्रे दृष्टः अयम देवदत्तः। अब सा देवदत्तः या प्रयागे दृष्टः, अयम देवदत्तः या अत्र सारंगपुरे दृष्टः। तयो देवदत्तयो न कश्चित् भेदः अपितु देवदत्त एव। तो तत्तांश और इदंतांश, तत्पद सपद का अर्थ है तत्काल विशिष्ट देवदत्त, इदम पद का अर्थ है एतत् काल विशिष्ट देवदत्त। तो जो तत्काल विशिष्ट देवदत्त है, वो एतत् काल विशिष्ट देवदत्त नहीं हो सकता है, तो विरुद्धांश का परित्याग होगा वही तत् में और वही इदम में। तो इदम पद का भी तत्पद का अर्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्त, इदम पद का अर्थ एतत् काल विशिष्ट देवदत्त। अब विरुद्धांशता कितने में है? तत्काल विशिष्ट में और तत्काल। तो विरुद्धांश का परित्याग होकर के केवल देवदत्त मात्र का बोध हुआ। तो संसर्गा संगी माने जो संसर्ग था, माने तत्ता का संसर्ग जो देवदत्त के साथ था, जो इदंता का संसर्ग देवदत्त का था,
वो संसार का अवगाहन न होकर केवल देव दत्त मात्र का बोध होता है। ठीक है, इसलिए ये जो है निर्विकल्प ज्ञान कहलाता है। आइए समझ। इसी प्रकार से तत्त्वमसि, अब तत्त्वमसि में आइए। तत्पद का अर्थ सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, तुम पद का अर्थ अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। बात कहां से चले कि सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य आ गया? उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अर्थवाद और उत्पत्ति, ये 6 विध जो लिंग हैं, ये 6 विध लिंगों के द्वारा ही श्रुति के तात्पर्य को जाना जा सकता है। ये उत्तर मीमांसा में नहीं, पूर्व मीमांसा में भी किस श्रुति का क्या तात्पर्य है, तो ये 6 लिंग। उपक्रम देखेंगे और उपक्रम से उपसंहार कहां पर प्रकरण का हो रहा है, तो उपक्रम और उपसंहार मिलकर के एक लिंग हुआ। फिर अभ्यास देखेंगे कि उपसंहार में किसका किस अंश का अभ्यास हुआ है, अभ्यास। फिर अपूर्व अर्थ, अपूर्व अर्थ ये है कि प्रमाण, अन्य प्रमाणों से अभेद्य अर्थ की प्रतिपत्ति जो हो रही है, वो भी एक लिंग होगा, है ना, अपूर्व। और इसके बाद अर्थवाद लेंगे कि प्रशंसा किसमें की जा रही है, इसके बाद फल लेंगे। तो 6 ये जब लिंग उपस्थित होते हैं तब श्रुति के तात्पर्य को, चाहे पूर्व मीमांसा में श्रुति तात्पर्य निर्णीत हो, चाहे उत्तर मीमांसा में। क्यों? क्योंकि लौकिक वाक्यों के तात्पर्य को तो वक्ता के का तात्पर्य किसमें उससे जाना जा सकता है ना? जैसे पढ़ाते से पढ़ाते हम केवल यही कहें, अच्छा बहुत हो गया, क्या समझेंगे आप? माने गुरु जी थक गए हैं, पाठ बंद करिए। हमने नहीं कहा कि पाठ बंद, अब बहुत हो गया, इतने माह से आप तात्पर्य अवगत करें कि पढ़ाते पढ़ाते जो समय भी हो रहा है, तो वक्ता के तात्पर्य को आप तो समझ सकते हैं, काल विशेष। परंतु वहां तो कोई वक्ता है ही नहीं, श्रुति तो का तो वक्ता कोई है ही नहीं, तो श्रुति के तात्पर्य को कैसे लगाएंगे? तो ये 6 विध जो लिंग हैं, तो सर्वविध लिंगों के द्वारा ही, चाहे पूर्व मीमांसा है या उत्तर मीमांसा, श्रुति के तात्पर्य को तभी लगाया जा सकता है कि श्रुति का इस अर्थ में तात्पर्य है। क्योंकि श्रुति का अनुवाद में, श्रुति लौकिक अर्थ का यदि प्रतिपादन श्रुति का हो रहा है, होता है, जो लोक सिद्ध अर्थ है या अन्य प्रमाण सिद्ध अर्थ है, उस अर्थ का यदि श्रुति में प्रतिपादन होता है, तो वहां श्रुति का तात्पर्य नहीं माना जाता है, उस अर्थ उसमें अनुवाद माना जाता है। क्योंकि अपूर्व अर्थ में ही श्रुति का प्रमाण होता है, जो प्रमाणांतर से अभेद्य अर्थ है उसी में श्रुति का प्रमाण होता है। और यदि श्रुति में प्रकरण वसात कोई ऐसे पदार्थ का विवेचन हो गया जो लोक सिद्ध है, अन्य प्रमाण सिद्ध है, तो अर्थ का बोध तो होगा, परंतु श्रुति का तात्पर्य उसमें नहीं माना जाएगा, उतने अंश में श्रुति का अनुवाद माना जाता है। अतः अब यहाँ पर तत्त्वमसि में सदैव सोमितम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम, वहां से चला तद इच्छते को हम बहुश्याम प्रजा, इससे तत् लिया, और वो तत् जो तत् लिया, वो तत् क्योंकि सकल इच्छा शक्ति संपन्न है, इसलिए सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य उसको तत्पद से लिया। और क्योंकि एतदात्म विदम सर्वम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु, तो तुम पद से श्वेत केतु को कहा जा रहा है, जो अल्पज्ञ है, जो आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा था, ये आत्मा को कैसे जाना जाए, तो उसको बताया था कि देखिए, जिस प्रकार से एक कारण विज्ञान से सकल कार्य विज्ञान होता है, उसी प्रकार के इस कारण को आप जानिए, जिस एक कारण से सकल कार्य जातों का आप ज्ञान कर लेंगे। वो मृतिका दृष्टांत से बताया था। तो वो तो श्वेत का तुम पद से श्वेत केतु ले रहे हैं, अतः वो अल्पज्ञ है। अब तत् और तुम आसी कह रहे हैं, तत्त्वमेव असि, वो तत् जिस
तत्व को आप जानना चाहते हैं सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है, वो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य तुम ही हो। अब यदि तो तत्पद का सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य और तुम पद का अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, तो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य का ऐक्य नहीं हो सकता है। अतः जो विरुद्धांश है, तो देखिए इसी को तत्पद का सख्यार्थ सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, अब तुम पद का सख्यार्थ अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। तो अब सख्यार्थ के साथ अभेद जब नहीं हुआ तो लक्षणावृत्ति के द्वारा हम केवल चैतन्य से बोले। क्यों लक्षणावृत्ति लेंगे? लक्षणावृत्ति इसलिए लेंगे, लक्षणावृत्ति से केवल चैतन्य मात्र का अर्थ क्यों हम लेंगे? क्योंकि जो प्रकरण बताया गया है, प्रकरण में यह बताया गया दृष्टांत में कि जिस प्रकार से एक मृत्तिका विकार ज्ञात हो जाने पर सकल मृत्तिका विकार ज्ञात हो जाते हैं, इसी प्रकार से एकादश कोई उपादान है जिस उपादान के ज्ञान से सकल ज्ञान हो जाते हैं। तो यदि वो तब जो उपादान है उससे भी जीवात्मा का भेद ज्ञात हो गया तो लक्ष्य की सिद्धि हुई ही नहीं। क्योंकि बताया तो ये गया था कि जिस चैतन्य के ज्ञान से सकल का ज्ञान हो जाता है, यदि आत्मा उस चैतन्य के ज्ञान के बाद भी यदि जीवात्मा धीरे धीरे ज्ञात हुआ तो हमारे लक्ष्य की सिद्धि हुई ही नहीं। अतः हमको तो कहना है कि चैतन्य और जीवात्मा एक है। अतः तात्पर्य तो तत्वमसि इसका तात्पर्य जो है चैतन्य रूप में है, अखंड चैतन्य में तात्पर्य है और तात्पर्यानुपत्ति लक्षणा का भी है। यदि हम जीव और आत्मा को अभिन्न नहीं मानेंगे तो श्रुति का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य अनुपन्न हो जाएगा। अतः अनुपत्ति वसात तत्वमसि ये संपूर्ण वाक्य की अखंड चैतन्य में लक्षण है। तो जब वहां पर सर्वज्ञत्व विशिष्ट और अल्पज्ञत्व विशिष्ट जो प्रकार है उसका भान न हो करके केवल चैतन्य मात्र का भान होता है, अतः वो भी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहलाता है। तत्वस्यादिवाक्य जन्यम ज्ञानम निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, वहां पर भी सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व अंश का भान न हो करके केवल अखंड चैतन्य अंश का भान होता है। ठीक है, अब यहां से बात फिर से बाधी भद्रम न पसे कुछ न कुछ तो उसको करना ही। अब देखिए कह रहा है कि ये तो शाब्दिक ज्ञान है, तत्वमसि स्वयं ब्रह्म और स्वयं देवदत्ता, ये तो शब्द से जायमान ज्ञान है। तो इस शब्द से जायमान ज्ञान होने के कारण इसको निर्विकल्पक प्रत्यक्ष आप कैसे कह देंगे? ठीक है ना, उसी को लिखा है शाब्दमिदं ज्ञानम न प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? कहा इंद्रिय जन्य न होने का। अरे हम जब पहले बता दिए कि इंद्रिय जन्य तो प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं है, तो फिर से तुम ये प्रश्न कर रहे हो। तो ये नहीं समझना चाहिए कि ग्रंथकार की अनवधानता है, ये नहीं समझना चाहिए। बात आप भी कर सकते हैं गुरुजी, ये प्रश्न आपको करना चाहिए कि इस बात को गुरुजी तो ग्रंथकार पहले ही लिख गए थे और इस बात को पुनः क्यों लिख रहे हैं, ये प्रश्न होना चाहिए ग्रंथ के विषय। इस बात को तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इंद्रिय जन्य तो प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं, तो अब यहाँ पर ग्रंथकार क्यों लिख रहे हैं? पूर्व पक्षी नहीं होता है, समझे रहिएगा कि हम जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के काल में हमको ये बताना पड़ता है कि पूर्व पक्षी ये प्रश्न किया, वहां पूर्व पक्षी नहीं होता है। जो ग्रंथ लेखक है उनसे आप पूछिए,
वहां तो कौन कितने कितने पूर्व पक्ष संवादित हैं, वो पूर्व पक्षों को स्वयं लेखक उपस्थापित करता है, न वाच्य इत्यादि करके अचेतना से या उचित इत्यादि करके फिर उन पक्षों को अपने सिद्धांतानुसार खंडन करता है। पर जब बताना पड़ता है तो ये कैसे कहेंगे कि हम ही उत्तर देने वाले, हम ही पूर्व पक्ष करने वाले हैं। एक पढ़ाने की एक शैली जब होती है तो कहते हैं पूर्व पक्षी ने ये प्रश्न किया, उससे ज्यादा सावधानी से लड़का समझ सकता है ना। अब हम कहें कि अब सिद्धांती यह प्रश्न कर रहा है तो इस सिद्धांती स्वयं क्यों प्रश्न करेगा, तो वहां पर कोई नहीं होता। तो पढ़ाने के समय पर, पढ़ाते समय पर अध्ययन में कहना पड़ता है कि पूर्व पक्षी ने ये प्रश्न किया, उसका उत्तर जो है सिद्धांती ये दे रहा है, वहां पर पूर्व पक्षी कोई नहीं होता। अब यहाँ पर प्रश्न ये हो सकता है कि ये प्रश्न को तो पहले ही निराश ग्रंथकार ने कर दिया था कि प्रत्यक्ष जो इंद्रिय जन्य तो प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं है, यहाँ पर एक प्रश्न क्यों कहा, इसलिए दृढ़ता के लिए अंतिम में प्रत्यक्ष का प्रयोजक समाप्त हो रहा है, तो दृढ़ता के लिए पुनः किसी को एक बुद्धि ना हो जाए, क्योंकि अभी इंद्रियादि सन्निकर्ष कहा गया, सन्निकर्ष बात आई ना जैसे पूर्व में ये सन्निकर्ष होंगे, तो पुनः बुद्धि हो सकती है कि इंद्रिय सन्निकर्ष यदि है तो इंद्रिय जन्य तो जो है तो प्रत्यक्ष का प्रयोजक, इसीलिए पुनः इस बात को उठा करके उन्होंने कहा यदि चेत ना इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्षत्व न इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्ष, तो ये तंत्रम दूसरत्वा। तो क्या है प्रत्यक्ष में तंत्र, तो बता दिया है योग वर्तमान विषय कर्ते सति प्रमाण चैतन्य से विषय चैतन्य भिन्न, तो यही उत्तम हमने कह दिया कि विषय को योग भी होना चाहिए, वर्तमान भी होना चाहिए, और प्रमाण चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न होगा तो विषय ज्ञानगत प्रत्यक्ष कहलाएगा। ज्ञान अब विषयगत प्रत्यक्ष को प्रमाद चैतन्य भिन्न जो है विषयगत तथा च स्वयं देवदत्ता इति वाक्यजन्य ज्ञानस्य। अब स्वयं देवदत्ता यहाँ पर प्रत्यक्ष का प्रयोजक तो ले जाना है ना, ज्ञान के प्रत्यक्ष का प्रयोजक भी ले जाना है, प्रमाण चैतन्य से विषयावच्छिन्न चैतन्य है, और विषय प्रत्यक्ष का भी प्रयोजक तो ले जाना है, प्रमाण चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता का तो अभाव। स्वयं दत्ता में, स्वयं देवदत्ता में ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक ले जाइए पहले, वाक जन्य ज्ञान जो है सन्निकष्ट विषय का है, इंद्रिय सन्निक स्वयं देवदत्ता, इंद्रिय ये है वाक्य जन्य ज्ञान, परंतु सन्निकष्ट विषय का है, इंद्रिय सन्निकृष्ट है, संयोग संबंध से सन्निकष्ट है। तो बहिर्निश्चित अंतःकरण के, तो बहिर्निश्चित हो जाएगी अंतःकरण के बल पे, देवदत्त देश में गए है ना, तो देवदत्ता का परिणाम हो गया, और परिणाम वृत्तियोच्छिन्न चैतन्य, परिणाम चैतन्य हो गया, प्रमाण चैतन्य हो गया, और वो उसी देवदत्त देश में हुई है, देवदत्त में प्रत्यक्ष योग्यता भी है और वर्तमान भी है, तो देवदत्त विषय प्रत्यक्ष योग्य भी है और वर्तमान भी है, और देवदत्ताकार वृत्ति प्रमाण देवदत्ताकार वृत्ति, देवदत्ताकार जो वृत्ति है तद जो प्रमाण चैतन्य है, उस प्रमाण चैतन्य से अभिन्न सत्ता हो गया का विषय चैतन्य हो गया। अंतःकरण वृत्ति में देवदत्तावच्छिन्न चैतन्य से वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य आभेद, ठीक है। अतः देव स्वयं देवदत्ता इस ज्ञान के प्रत्यक्षत्व प्रयोजकता चाहिए, हो गए ज्ञानगत प्रत्यक्ष, और देवदत्त का भी प्रत्यक्ष हो गया। क्यों? जो देवदत्त उस प्रकार से दूसरे के लीजिए, देवदत्त स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है, देवदत्त विषय को स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है, और यदि सन्निकर्ष हो गया तो अंतःकरण जो है देवदत्त तक फैल गया,
तो देवदत्त जब फैल गया तो वो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त हो गया। आरोपित की कोई अतिरिक्त सत्ता होती नहीं है, तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य में देवदत्त विषय जब अध्यस्त हो गया तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य सत्ता से अतिरिक्त सत्ता देवदत्त की नहीं। अप्रत्यक्ष योग्यता है ही, अवर्तमान है ही। अतः देवदत्त विषय में भी प्रत्यक्षत्व योग्यता चाहिए। अब चलिए तत्त्वमसि में एवं तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान से तत्प्रमात्री परमातुरेव विषयतया, ठीक है ना। तत्त्वमसि गुरु ने उपदेश दिया कि तत्व जो परमात्मा तत्व हो वह तुम हो, तो वृत्ति कैसी होगी? क्या वृत्ति होगी? जब किसी ने कहा कि तत्त्वमसि तत्त्वमसि माने वो परमात्मा तुम ही हो, तो कौन सी वृत्ति होगी सुनने वाले की? अहम परमात्मा अस्मि, यही ना होगी। अंतःकरण की जो वृत्ति होगी तो स्वाकारा वृत्ति न होगी, तो परमात्मा मैं ही हूं, तो उसी को प्रमातुर विषयतया, वो प्रमाता ही विषय हो जाएगा, है ना। तदुपहित प्रमात्र, तो जब प्रमाता ही विषय हो गया तो विषय को जो है प्रमात्र चैतन्य सत्ता से अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। और जब प्रमाता ही विषय हो गया तो प्रमात्र चैतन्य से अतिरिक्त सत्ता का तो कहां उसमें रहेगा। इति अभेद से सत्वात्,